हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। डिवाइन स्पिरिट्स हैं, आपके गार्जियन एंजल्स हैं, यूनिवर्स हैं, जिस भी फॉर्म ऑफ गॉड पर आपका विश्वास है वो आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, इसीलिए ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। ज़बरदस्ती खुद को रीडिंग में फिट इन मत कीजिएगा, ओके। बट क्योंकि ये डिवाइन गाइडेंस है, डिवाइन स्पिरिट्स की तरफ से आपके लिए संदेश है, मैसेज है, तो डेफिनेटली व्यूअर्स यहाँ पर अगर आप पहुँचे हैं तो इसमें कोई ना कोई संदेश, कोई मैसेज आपके लिए है, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं। विदाउट एनी रीज़न आप यहाँ तक नहीं पहुँचे, ओके। आप मेल फीमेल कोई भी हो, या आपका कोई भी एज हो, या आप किसी भी ज़ोडिएक साइन के हो, रीडिंग रेजोनेट आपके साथ कर सकती है, ओके। तो ज़्यादा समय हम व्यर्थ नहीं करेंगे, रीडिंग स्टार्ट करेंगे और देखते हैं व्यूअर्स यहाँ पर कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। वेल, आई एम लुकिंग फॉर अनदर डेक, वेट अ सेकेंड। या ओके ओके, तो देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। फर्स्ट वी विल टेक कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक, ओके। ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा और जो आपके साथ जो मैसेज कनेक्ट ज़्यादा करेगा, आप बिल्कुल फील कर पाएंगे कि वो आपके लिए ही है, ओके। जिन पर भी आपका फेथ है, जिन पर भी आप विश्वास करते हैं, जिस भी फॉर्म ऑफ गॉड को आप मानते हैं, उनको प्रे कीजिए, उनसे इस समय कहिए कि आप वो आपको गाइड करें, वो आपको सही दिशा दिखाएं और जो मैसेजेस की ज़रूरत है आपको, वो मैसेजेस आप तक पहुँचाएँ, ओके। सीक्रेट विजन का कार्ड व्यूअर्स यहाँ पर आ गया है। मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं व्यूअर्स ये बात बता रहे हैं कि आप ना, क्योंकि आप माफ़ नहीं कर रहे हैं किसी को, इस वजह से आप हील नहीं हो पा रहे हैं, जबकि आप हील होना चाहते हैं। हील होने के लिए आपने सच में दिल से कोशिश की है, या कहीं ना कहीं सच में अपने अंदर से किसी तरह की नेगेटिविटी को, पेन को हटाने की कोशिश की है, क्योंकि रियलिटी में आप हील होना चाहते हैं। यू रियली वॉन्ट टू गेट हील्ड, लेकिन वो हीलिंग हो क्यों नहीं पा रही है, उसका रीज़न व्यूअर्स यहाँ पर क्लियर है। यूनिवर्स बता रहे हैं बिकॉज यू आर नॉट फॉरगिविंग समवन। एक या एक से ज़्यादा कुछ भी लोग हो सकते हैं, उन लोगों ने कुछ आपके साथ गलत किया है, बुरा किया है, और आप उन लोगों को माफ़ नहीं कर पाए हैं। हो सकता है आपने बाहरी तौर पर ऊपर ऊपर से बोला हो कि हाँ मैंने माफ़ कर दिया, बट डीपली इंटरनली आप उन लोगों को अपने दिल से, अपने दिल की गहराई से आप उनको अब तक माफ़ नहीं कर पाए हैं। इसी वजह से आपका हार्ट हील नहीं हो रहा है। आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, चाहे कितना भी अच्छा ऑफर आपके लिए आ जाए या कितनी भी अच्छी अपॉर्चुनिटी लाइफ आपको दे, आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं कि इतना अच्छा आपके साथ सच में होगा, ओके। ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, एंगर इश्यूज़ आपको हो रहे हैं, आपको जल्दी गुस्सा आ रहा है, ओके। यहाँ पर ऐसा भी हो रहा है कि आपको हर कोई फेक नज़र आ रहा है, कि सब लोग फेक हैं, सब लोग झूठे हैं, सब लोग दिखावा कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। तो ये क्योंकि कोई ऐसा पार्ट है आपके अंदर जो अब तक हील नहीं हुआ है, और वो तब तक हील नहीं हो पाएगा जब तक आप उसे फॉरगिव नहीं करेंगे जिसने आपको हर्ट किया था, या जिसने आपके साथ कुछ गलत किया था। तो यूनिवर्स आपको सबसे पहले कह रहे हैं चूज टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील, यानी कि अगर आप हील होना चाहते हैं तो पहले आप फॉरगिव कीजिए। और दुनिया में जो पॉजिटिविटी है, या जो भी इंसान आपके साथ इंटरेक्ट करता है, या आपके इन्वायरमेंट में है, आपके सराउंडिंग्स में है, जो भी इंसान है, हर किसी में थोड़ी बहुत अच्छाई तो हो सकती है। आप उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि हम सभी परफेक्ट नहीं हैं और हम सब में प्रॉब्लम्स हैं, फ्लॉज हैं और कहीं ना कहीं कमियां हैं, लेकिन सब में थोड़ी थोड़ी अच्छाई भी है, ओके। तो आप जो है दूसरों के अंदर की जो अच्छाई है, चाहे वो थोड़ी ही क्यों ना हो, चाहे 2% क्यों ना हो, लेकिन उनकी अच्छाई पर आप थोड़ी नज़र डालें, यानी अपने विजन को थोड़ा सा प्योर बनाएं। जैसे किसी ने चश्मा पहना है पीले रंग का, अब उसको पीले पीले ऐनक से सब कुछ पीला पीला दिख रहा है, या किसी ने पिंक कलर का पहना है तो उसको पिंक कलर के उसको ग्लास की वजह से सब कुछ पिंक पिंक दिख रहा है। बिल्कुल वैसे ही अपना आंखों का चश्मा, अपना पर्सपेक्टिव, अपना विजन आप प्योर कर लीजिए, या कहते हैं पॉजिटिव कर लीजिए, कि आप अपने चश्मे से जो जो कुछ देखें उसमें से आपको सब पॉजिटिव ही नज़र आए। क्यों? क्योंकि आपने चश्मा पहना है पॉजिटिविटी का, तो आपको सब कुछ पॉजिटिव ही नज़र आए। तो यानी कि जो भी आपके आसपास सराउंडिंग्स में जो लोग हैं, वहाँ पर भी आप पॉजिटिविटी को थोड़ा सा
कह सकते हैं कि उसको पॉजिटिविटी को पहचानिए, वहाँ पर पॉजिटिविटी पर ध्यान दीजिए। ओके, तो अपने नज़रिए को थोड़ा सा आप पॉजिटिव कर लीजिए, ये बात भी आपसे कही जा रही है। रिमेंबर द लव हैज़ नो बाउंड्रीज। व्यूअर्स, आपको ये भी याद दिलाया जा रहा है कि अगर जहाँ प्यार सच्चा है, जहाँ प्यार जेन्युइन है, वहाँ पर किसी तरह की कोई बंदिश नहीं है, किसी तरह की कोई बाउंड्रीज नहीं है, किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। अगर प्यार सच्चा है तो लव हैज़ नो बाउंड्रीज। इस बात को ध्यान रखने के लिए आपसे कहा जा रहा है, क्योंकि आप शायद बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में फंस जाते हैं। ओके, लेकिन आप ये शायद भूल जाते हैं कि जो ट्रू लव होता है उसे कोई ताकत रोक नहीं सकती है। अगर वो ट्रू है और वो आपको मिलना है तो वो मिलेगा ही। ओके, आप कॉम्प्लिकेशंस में मत फंसिए मेंटली कि कॉम्प्लिकेशन है, उस कॉम्प्लिकेशन की वजह से आप स्टक हैं, इस वजह से आप परेशान हैं। डोंट गेट इन्वॉल्व्ड, और कह सकते हैं कि डोंट गेट अफेक्टेड बाय दीज थिंग्स। इन चीज़ों से अफेक्ट होना बंद कर दीजिए। और देखते हैं यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, या आपको डिवाइन स्पिरिट्स क्या गाइड कर रहे हैं। तो पहले तो कह रहे हैं चश्मा गुलाबी या पीला नहीं, पॉजिटिविटी का पहन लीजिए, और जिसने भी आपको दुख पहुंचाया था अब आप उन्हें माफ़ कर दीजिए, चाहे वो माफ़ी मांगने आए या ना आए। और आप अगर कहेंगे कि मैंने माफ़ किया था, ऐसे ऊपर से नहीं, दिल से माफ़ कर दीजिए। अपना लीजिए उस इंसान को, क्षमा कर दीजिए। अपना लीजिए का मतलब ये नहीं है कि वापस उनसे दोस्ती करनी है, यानी वो इंसान जैसे थे, जो हुआ उस चीज़ को एक्सेप्ट करके रिलीज़ कर दीजिए और उस इंसान को फॉरगिव कर दीजिए। डोंट होल्ड ग्रजेस। ओके, इंटरवेंशन एंड पर्पस। इंटरेस्टिंग, डिवाइन डायरेक्टर, डिवाइन इंटरवेंशन इज अकरिंग। व्यूअर्स, आपकी लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है इस वक्त। जब आप ये रीडिंग सुन रहे हैं तो ये डेफिनेटली आपके लिए मैसेज है जो आप तक पहुंच रहा है कि आपकी लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन हो रही है। इसका मतलब है व्यूअर्स कि डिवाइन खुद इंटरवीन करके आपकी लाइफ में, यानी कि डिवाइन खुद आपकी लाइफ में कुछ कर रहे हैं, एक इम्पॉर्टेंट मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। वो इस तरह से है, यहाँ मैसेज भी है, नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड, यानी आपको गाइड कर रहे हैं डायरेक्टली आकर। ये समझ लीजिए, आपको दिखता नहीं है कि कौन है आपके आसपास, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ऊर्जा है, नहीं। डिवाइन डायरेक्टली आपके पास होकर आपको गाइड कर रहे हैं, और हैप्पीनेस ही आपका पर्पस है जो वो आपको अचीव करने में हेल्प करेंगे। ओके, यानी प्रसन्न चित्त रहना, आनंद मग्न रहना, यानी कि हैप्पी रहना, जॉयफुल रहना, यही आपका पर्पस है। और इस पर्पस को अचीव करने के लिए डिवाइन स्पिरिट्स आपके पास हैं, और वो आपको उस पर्पस को अचीव करने के लिए कहीं ना कहीं ऑलरेडी गाइड कर रहे हैं, क्योंकि मैसेज जो है वो है डिवाइन डायरेक्टर का। डायरेक्टर क्या करता है? डायरेक्ट करता है कि ऐसे करो, वैसे करो। बिल्कुल यहाँ पर डिवाइन डायरेक्टर आपके साथ हैं और आपको डायरेक्ट कर रहे हैं कि आपको क्या करना है, किस दिशा में जाना है, फॉर योर हैप्पीनेस, ताकि आप अंततः खुश हो जाएं, आपकी खुशी के लिए। ओके, यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको हील करने के लिए, आपकी खुशी के लिए ये सारे मैसेजेस यहाँ भेज रहे हैं। ओके, लाइफ फोर्स का मैसेज आ गया है व्यूअर्स, एक्सप्रेस योर ड्राइविंग पैशन। कहीं ना कहीं व्यूअर्स मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में आगे जाकर रोमांस थोड़ा बढ़ जाएगा। ओके, रोमांस थोड़ा बढ़ सकता है, आपके पार्टनर ज़्यादा रोमांटिक हो सकते हैं, हो सकता है आप ज़्यादा रोमांटिक फील करें, तो रोमांस थोड़ा बढ़ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आगे आने वाले समय में कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, या आप किसी की तरफ अट्रैक्शन फील करें, एक केमिस्ट्री फील करें, तो ये चीज़ें आगे हो सकती हैं। ओके, तो ये अट्रैक्शन या रोमांस आपकी लाइफ में आगे बढ़ सकता है, आगे इन्हेंस हो सकता है। ओके, और मुझे लगता है व्यूअर्स कहीं ना कहीं जो भी आपका रोमांटिक पार्टनर है उसके साथ ही कहीं ना कहीं आपकी ये केमिस्ट्री, आपका ये जो अट्रैक्शन है, ये वापस से हम कह सकते हैं कि सरफेस पर आ जाएगा, वापस से हाईलाइट हो जाएगा, ये कह सकते हैं वापस से जनरेट हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। आई डोंट नो व्हाट द वर्ड आई शुड यूज़, बट वापस से वो चीज़ उत्पन्न होने लगेगी। क्या? वो अट्रैक्शन, वो केमिस्ट्री, वो पैशन जो एक दूसरे के लिए होता है, वो कहीं ना कहीं बढ़ने वाला है, वो रोमांस आपकी लाइफ में बढ़ने वाला है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है, और यूनिवर्स आपको ये चीज़ बता रहे हैं कि ये होने वाला है। सून यू विल बी हैप्पी, यू विल बी पैशनेट, यू विल बी रोमांटिक। बहुत जल्दी ही आपका जो
मन है वो इस तरफ जाएगा, ओके, और आप उसके लिए आपको वो पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं। यस व्यूअर्स, जस्ट वन कार्ड एंड वी विल यूज दिस डेक। होप का कार्ड आया है जिसमें लव एंड एक्सेप्टेंस का मैसेज है, ओके। लव इज योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन पाथ, ओके। व्यूअर्स देखिए, ऐसा नहीं है कि प्यार कोई आपसे दूर है या प्यार को आप पाएंगे तब आपको मिलेगा या आप प्यार पा नहीं सकेंगे, कभी ऐसा भी होगा। यू आर लव, यू हैव लव व्हेन यू आर ब्लेस्ड, या आप जब समझ पाएंगे, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि जब आप समझ पाएंगे, देख पाएंगे, एक्सपीरियंस कर पाएंगे कि मुझे प्यार कहीं से ढूंढ कर नहीं लाना है या प्यार कहीं से पाकर बक्से में बंद नहीं करना है। प्यार तो एक फीलिंग है, एक अनुभव है, एक एक्सपीरियंस है जो मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ वेन एवर आई वॉन्ट। ऐसे ही रोना है, ऐसे ही हंसना है, ऐसे ही अलग अलग चीज़ों को एक्सपीरियंस करना है। और ये सब चीज़ें अगर आप बैलेंस्ड वे में अपने आप में संभाल लें या हैंडल कर लें उससे अपने आप, तो फिर आप अब जब चाहें तब रोएंगे, जब चाहें तब आप खुशी महसूस करेंगे, जब आप चाहें तब आप सैड फील करेंगे, और जब आप चाहें तब आप एंगर फील करेंगे या तब आप इमोशनल फील करेंगे जब आप चाहें। तो वो सब चीज़ें आपके बस में हैं। यू आर लव, और प्यार कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपसे दूर रहेगी और आपको प्राप्त नहीं होगी। आप जिस मोमेंट पर लव एक्सपीरियंस करना चाहते हैं वो आपको एक्सपीरियंस हो सकता है, बस आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा, उस फॉर्म में आना होगा। अब किस फॉर्म में आना होगा कि ये जो यूनिवर्स है, एक्चुअल लव वो है, ओके। यहाँ पर जो डिवाइन लव है वो ट्रू लव है, जो ईश्वर से प्रेम है या जो ईश्वर हमसे कर रहे हैं वो प्रेम जो है वो सच्चा प्रेम है, और वो प्रेम तो आपका ही है। यानी उस प्रेम से आप सराबोर हैं, भरे हुए हैं उस प्रेम से। फिर कैसे आप प्रेम से वंचित हैं, फिर कैसे आपको प्रेम नहीं मिला, फिर कैसे आप उसे बाहर ढूंढेंगे? वो आपके हृदय के अंदर ही है, उसे अपने अंदर ही टटोलिए, अपने अंदर ही ढूंढिए, उससे अंदर ही प्राप्त करेंगे, आप अपने भीतर ही पाएंगे। जैसे भगवान के लोग कहते हैं ना कि आपने मंदिरों में ढूंढा, जगह जगह जाके ढूंढा, लेकिन वो अपने अंदर ही वास करते हैं, अपने हृदय में नहीं ढूंढा, अपने हृदय में नहीं पाया आपने, वहीं वास करते हैं वो। तो वहीं पर आप ढूंढिए, ओके। और कहीं ना कहीं जो प्यार है ना व्यूअर्स, वो कभी ये नहीं सिखाता कि आप गिव अप करें या आप अपने आप को लूज़र समझें या अपने आप को आप वर्थलेस समझें, यू नो। या प्यार कभी ऐसा हारा हुआ या हारना नहीं सिखाता, ऐसा कह सकते हैं। या और हारना किसी कंपटीशन में नहीं, उम्मीद में, कि आप उम्मीद नहीं हार सकते। व्हेन यू आर इन लव यू आर ऑलवेज होपफुल। जो प्यार है ना वो उम्मीद पर कायम रहता है, और उम्मीद जो है ना वो इंसान के प्यार को उस तरह से मेंटेन रखती है। मुझे नहीं पता आप किस चीज़ की उम्मीद खो रहे हैं या किस चीज़ की उम्मीद अब ख़त्म हो रही है, लेकिन ज़रूरत नहीं है उम्मीद ख़त्म करने की। वो उम्मीद कहीं ना कहीं आपके प्यार को जागृत रखती है। जब तक आप होप करते रहेंगे, कहीं ना कहीं आप उस चीज़ के लिए ओपन रहेंगे या उस चीज़ के लिए डेडिकेटेड रहेंगे। तो यहाँ पर व्यूअर्स आपसे साफ साफ कहा जा रहा है, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन पाथ। अपने डिवाइन पाथ को पहचानिए। आपका डिवाइन पाथ क्या है वो आपके सामने प्रस्तुत है, आप उसे पहचानिए। साथ ही साथ कहा जा रहा है चूज लविंग थॉट्स। हो सकता है आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं, हो सकता है आप गलत सोचते हैं, हो सकता है ओवर थिंकिंग की वजह से गलत सोचते हैं, लेकिन नकारात्मक विचार आपके दिमाग में बहुत आते हैं, नेगेटिव थिंकिंग आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा होती है। तो आपसे ये भी कह रहे हैं यूनिवर्स कि चूज़ लविंग थॉट्स, यानी थॉट भी जो क्रिएट करना है वो सोच समझ कर क्रिएट करिए, क्योंकि वो मैनिफेस्ट हो रहा है। जो नेचुरल मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस है वो क्या है, क्या बताते हैं सब लोग मैनिफेस्टेशन के जो कोचेज़ हैं या जो टैरो रीडर्स भी बताते हैं, हम सब जानते हैं, ओके। वो क्या बताते हैं, वो ये बोलते हैं कि जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, मन में उस चीज़ को मान लीजिए कि वो आपको ऑलमोस्ट मिल ही गया, वो आपने प्राप्त कर लिया है
और वो आपके पास है। या जिस भी पोजीशन पे पहुंचना चाहते हैं, जो भी पाना या अचीव करना चाहते हैं, आप मन में उसको मान लीजिए कि हाँ वो चीज़ मुझे मिल गई। और अगर कल्पना करनी है तो ऐसी इमेजिनेशन कीजिए, ऐसा विजुअलाइज करिए कि हाँ वो चीज़ मुझे मिल रही है, मेरे पास है और मैं खुश हूँ, ऐसा इमेजिन कीजिए। और अगर बोलना भी है अपने मन को, अपने आप को, तो सिर्फ यही बोलिए कि हाँ मुझे वो मिल गई, थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे वो चीज़ दी। ग्रैटिट्यूड सिखाते हैं ये सारी कुछ चीज़ें कीजिए और आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाएंगे, यही सिखाते हैं ना। अब ये प्रोसेस तो आप हमेशा कर रहे हैं। मैनिफेस्टेशन में तो बस इतना है कि आप थोड़ा कॉन्शियसली कर रहे हैं। जब आपको कोई कह रहा है कि मैनिफेस्टेशन करनी है, ये मैनिफेस्टेशन करो, तब आप इसे थोड़ा कॉन्शियसली करेंगे, थोड़ा संभल के करेंगे, थोड़ा देख के करेंगे। लेकिन जब आप इसे कॉन्शियसली नहीं कर रहे, तब भी तो आप यही कर रहे होते हैं। आप कुछ ना कुछ इमेजिन कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ हमेशा अपने दिमाग को कह रहे होते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं। जो सोच रहे होते हैं उसका सिनेरियो दिमाग में क्रिएटेड रहता है। और साथ ही साथ व्यूअर्स, आप फिर जो चीज़ें आप सोच रहे होते हैं वही आप बिलीव करने लगते हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ये अफर्मेशंस हैं जो अपने आप से कहते रहते हैं, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, कहीं ये हाथ से ना निकल जाए। ये अफर्मेशंस हैं। और जो फेक सिनेरियो या जो थिंकिंग है आपकी, वो पूरी इमेजिनेशन का काम कर रहे हैं। तो मैनिफेस्टेशन वहाँ भी हो रही है, बट वहाँ नेगेटिव हो रही है और आप देख भी नहीं पा रहे, क्योंकि वो आप कॉन्शियसली नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हमेशा जो संत हैं, साधु संत हैं, गुरुजन हैं, वो सब क्या बोलते हैं, कॉन्शियस आपको रहना होगा। इवन फॉर योर वन थॉट, अपने एक विचार के लिए भी आपको कॉन्शियस रहना होगा कि आपका वो विचार आपने क्या बनाया। जैसे कभी कभी क्या होता है कि जैसे कभी कभी आपके मन में विचार आया कि ये है क्या मेरे सामने, इससे 10 गुना अच्छा मैं काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। बट अगर आपने उसी समय सोचा कि ये मैंने क्या सोचा, कि मैं 10 गुना बेटर हूँ इससे, और ये मैंने क्यों सोचा, ये मेरे दुश्मन है क्या, मुझे क्यों बुरा लग रहा है इतना, अगर ये कुछ कर भी रहे हैं तो मैं क्यों कंपेयर कर रही हूँ, मेरा दिमाग ख़राब हो गया है क्या, एम आई इन माई सेंसेस, मैं ठीक तो हूँ, मुझे ठीक से सोचना चाहिए, मैंने ये क्या सोचा अभी, क्या ये मेरी सोच है। आई क्रिटिसाइज माई थिंकिंग, मैं अपनी इस सोच की निंदा करती हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि उस सोच को करेक्ट किया गया है कि मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ, ये तो गलत तरीका है सोचने का। क्योंकि सोचना आपके दिमाग को क्रिएट करेगा, यानी आपके माइंडसेट को क्रिएट करेगा, आपकी ओवरऑल थिंकिंग को, आपके पर्सपेक्टिव को बनाएगा। और जो आपका पर्सपेक्टिव है, जो आपकी थिंकिंग है, वही आपका बिलीव है, वही आप मानते हैं, वही आपका फेथ है। और वही फिर आपकी इमेजिनेशन में है, जो आपके दिमाग में है, वही विजुअलाइज हो रहा है, वही क्रिएट हो रहा है दिमाग में। वो कैसा भी सिनेरियो हो, फिर वही आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और वो तो अनकॉन्शियसली हो रहा है, वो तो आप देखभाल के, संभल के भी नहीं कर रहे हैं। इसीलिए जनरली लोग कहते हैं सोच समझ के बोलो, अच्छा कहते हैं, ये फॉलो करना चाहिए। बट स्पिरिचुअलिटी में जब आप एंटर करेंगे तो आपसे कहा जाएगा सोच समझ के सोचो, बिकॉज एवरी थॉट हैज़ अ वाइब्रेशन, एवरी थॉट हैज़ एनर्जी। तो जो भी आप सोच रहे हैं उसकी वाइब्रेशन है, और वाइब्रेशंस जो भी आप यूनिवर्स में रिलीज कर रहे हैं वो कभी भी वैनिश नहीं होती हैं, वो चैनल हो जाएंगी, ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी, पर कभी ख़त्म नहीं होती हैं। इसीलिए जो भी आप थॉट क्रिएट कर रहे हैं, संभल के क्रिएट करिए। और आप अगर ये सोचते हैं कि मैम ऐसे तो नेगेटिव थॉट बहुत सारे आते हैं, किस किस थॉट को हम देख कर चेक करें, तो आप ओवर थिंक करना फिर कम कीजिए, एक्स्ट्रा सोचना कम कीजिए। जितना ज़रूरी है उतना ही सोचिए, और जितना भी सोचा है उसको थोड़ा चेक करते चलिए कि मैंने क्या सोचा। जनरली आपने देखा होगा जो स्पिरिचुअल गुरुज होते हैं, टीचर्स होते हैं, जो सिखाते हैं, इसमें हम साधु संत जन जो हैं उनको भी गिनते हैं, उनको भी ले लेते हैं। वो भी ये कहते हैं कि जब आप रात में सोते हैं तो एक बार परमात्मा को, यूनिवर्स को बोल के सोइए कि अगर आज पूरे दिन में मैंने किसी के लिए कुछ गलत बोला हो या गलत किया हो, जान के या अनजाने में मुझसे कोई गलती हुई हो, तो प्लीज़ आप मुझे उसके लिए क्षमा कर देना। मैंने बिल्कुल मूर्खतावश किया होगा, जो किया होगा, मुझ में इतना ज्ञान ही नहीं है, मैं बिल्कुल अधम मनुष्य हूँ, तो मुझे आप क्षमा कर देना। तो वो क्या है, वो ओवरऑल करेक्शन है उन चीज़ों का जो आपने गलत सोची हो सकती हैं पूरे दिन में, या हो सकता है नहीं सोची हो, लेकिन फिर भी सेफ साइड आप उसे करेक्ट करते चल रहे हैं। ये करेक्शन इम्पॉर्टेंट है। आप थॉट बाय थॉट कर लीजिए, ओवरऑल करते रहिए, बट अपने आप को विटनेस कीजिए, अपने आप को नोटिस कीजिए कि आपने सोचा क्या है किसी के प्रति। ओके, तो ये यहाँ पर आपको गाइड किया जा रहा है कि आप थॉट्स अपने सुधार लीजिए, क्योंकि वो मैनिफेस्ट हो रहे हैं। ओके व्यूअर्स, लेट मी यूज दीज कार्ड्स।
सन का कार्ड आ गया व्यूअर्स। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में बहुत सारी सक्सेस और बहुत सारी हैप्पीनेस आने वाली है। उसके लिए आप रेडी रहिए, ओपन आर्म्स के साथ उस सक्सेस को वेलकम कीजिए, रिसीव कीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सारी सक्सेस आने वाली है। यहाँ पर आपसे ये भी कहा जा रहा है कि अब आप बहुत थक गए हैं, एनर्जेटिकली आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं। आपने अपनी एनर्जी रिसेंटली कहीं पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दी थी और अब आप एनर्जेटिकली टायर्ड हो गए हैं, एग्जॉस्ट हो गए हैं। तो अपनी एनर्जी को थोड़ा सा रिचार्ज करिए, मेडिटेट करके, मंत्रा चैंट करके, नाम चैंट करके, या फिर कोई मेडिटेशन करके या कोई और प्रैक्टिस करके, ओके, अपनी एनर्जी को रिचार्ज करिए, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत टायर्ड और एग्जॉस्ट हो चुकी है, ओके। साथ में ये भी कहा जा रहा है मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न्स। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं जो चलता आया है अब तक, ज़रूरी नहीं है कि आप भी उसे फॉलो करें। यू कैन चूज़ अ यूनिक पाथ। आप एक डिफरेंट पाथ यूज़ कर सकते हैं या चूज़ कर सकते हैं। अब जैसे पूरे फैमिली में, पूरे घर खानदान में हो सकता है कोई इतना स्पिरिचुअल नहीं था, हो सकता है कोई था भी, बट कोई उस स्पिरिचुअलिटी को लेकर एक सीढ़ी ऊपर नहीं चढ़ पाया। ज़रूरी नहीं है कि आप भी उसी पैटर्न को फॉलो करते चले। आप उस पैटर्न को थोड़ा सा ब्रेक करके आप एक यूनिक पाथ चूज़ कर सकते हैं और आप थोड़ा स्पिरिचुअल होने का फैसला कर सकते हैं, ओके। तो आप आप कुछ नया स्थापित कर सकते हैं, ओके। किसी नई चीज़ का क्या कह सकते हैं, इस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं अपने उसमें घर में, अपने लीनेज में, उसमें। तो ये यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपके घर खानदान में शायद कोई वो चीज़ नहीं कर रहा था, या फिर कोई कर सकता था तो भी उसने नहीं की, कुछ रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, कुछ लिमिटेशंस की वजह से, कंडीशंस की वजह से मे बी, बट आपसे उम्मीद है कि आप वो स्पिरिचुअलिटी की सीढ़ी चढ़ोगे। और उसका मतलब ये नहीं है कि आपको घर त्यागना है या घर वालों को त्यागना, किसी को नहीं है। आपको कुछ अपनाना है, कुछ समझना है, कुछ एक्सपीरियंस करना है, और वो घर बैठकर भी हो सकता है, सबके बीच रहकर भी हो सकता है। सो दिस वाज द रीडिंग। आई होप इट वाज हेल्पफुल। अगर इस रीडिंग ने थोड़ा भी आपको हेल्प किया है, गाइड किया है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप नए हैं व्यूअर्स, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले वो आप तक पहुँचे। कमेंट्स में बताएं ये रीडिंग कितनी हेल्पफुल है, कितना आपको गाइड करती है, और अगर थोड़ी भी हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, लव यू ऑल, टेक केयर।